चश्मे तेरे। करम बाबा। जी साहब। अभी मैम साहब कहाँ हैं? क्या वो तो अपने वाली के घर गई है। ठीक है, आप जाइए। हाय अजान, थैंक गॉड तुम्हें भी टाइम मिला मुझे फोन करने के लिए। कहो तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं? नहीं, तुम्हारी एक बात मानोगी अभी? मैं अब तक आप ही की तो मानती आ रही हूँ। तो फिर जो झूठा केस तुमने लियाकत साहब के खिलाफ बनाया है उसे खत्म करवा दो। अगर उनके खिलाफ कोई केस बना भी है तो इसमें मेरा क्या अमल दखल? कहा जा रहा है कि ये केस तुम्हारी ही वजह से बनाया गया है। अजान, डू यू रियली थिंक कि इस केस में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? ऑफ कोर्स इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम सच कह रही? मैं सच कह रही हूँ अजान, लियाकत साहब ने कोई ना कोई तो जुर्म किया होगा ना, अदरवाइज पुलिस क्यों उन्हें अरेस्ट करती? क्या तुम अपने वालिद का असर और रसूख इस्तेमाल कर सकती हो उन्हें छुड़ाने के लिए? नो वे, मैं अपने रेफरेंसेस इन लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। वैसे भी पापा ने मना किया हुआ है। ठीक, मैं खुद ही सोच लेता हूं कि क्या करूं। जरूर देख लेना अजान, तब तक लियाकत मुझसे उलझने की सजा भुगत चुका होगा। अभी हाँ ऐसी ऐसी चालें चलती है ना, मैं हैरान हो जाती हूँ अम्मी। उसने हमें अपने घर बुलाकर हमारी तौहीन की, ये चाल उसकी क्या कम थी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अबीहा को जिससे जिद हो जाए ना, वो उसकी जिंदगी ऐसे हराम करती है कि बस पता नहीं किस किस की बद्दुआएं लेगी। अब ऐसा भी ना कहें मम्मी। ऐसा तो ना कहें, इसलिए कि वो तुम्हारे अजान की चहेती बीवी जो ठहरी, उसने तो अपनी सास को भी नहीं बख्शा। ना सिर्फ सास, बल्कि सास से रिश्ता रखने वालों को भी। अच्छा, तो कोई और भी निशाना बन गया उसका? जी हाँ, एक पब्लिशर है जो कि अजान की वालदा की किताब शाया करती है। अबीहा ने उसके प्रेस को भी आग लगवा दी। आग लगवा दी? उसने तो दहशतगर्दों को भी मात दे दी। और एक बात और, इसने आग लगवाने के जुर्म में उस पब्लिशर को गिरफ्तार भी करवा दिया है। तौबा, अल्लाह समझे इस औरत को क्या गुल खिलाएगी ये। खुदा का शुक्र है कि अजान उसके शर से महफूज है। अरे वो बेचारा भी काम महफूज है। जावेद साहब, जावेद साहब, जावेद साहब, बैठिए बैठिए। जहर नसीब, जहर नसीब, हमारे गरीब खाने में आने की कैसे जहमत की आपने? बस सर, आपके पास मैं कुछ उम्मीद लेकर आया हूँ। हाँ हाँ कहिएगा, अगर मुमकिन हो तो जरूर। सर, आपने पब्लिशर वाले मामले के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ। क्या हुआ मुझे? सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी रिहाई के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। मेरा असर? शायद आपको गलतफहमी हुई जावेद साहब कि मैं इतना असर वाला आदमी हूं। सर, जहां तक मेरी नॉलेज है तो मैं ये समझता हूं कि आप मुमकिन को नामुमकिन और नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। एक मामूली बिजनेसमैन, इतना असर मैं कहां रखता हूं? सर, मैं चाह रहा था इस मामले में आप। सॉरी जावेद साहब, मुझे अफसोस है कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सर देखिए, हम सब जानते हैं कि पब्लिशर बेगुनाह है और उस बेचारे को तो नुकसान भी हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ जावेद साहब? सच्ची बात तो ये है कि ये सारा मामला अबिया का है। और अबिया? ओह, अबिया, मैं समझ गया सर। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। मुझे इजाजत दीजिए सर, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। अरे चाय पी के जाइए
और फिर आप अभिया के तेवर भी, ये तो आपका अपना घर है। आपकी बहुत मेहरबानी। अभी जरा मैं जल्दी में हूँ। अच्छा चलो, ओके ओके। मैं खुदा खुदा हाफिज। काम बढ़ गया है या मुलाकातें बढ़ गई हैं? हाँ ऑफ कोर्स, कभी कोई क्लाइंट कभी कोई क्लाइंट। तो कभी नैना के साथ, है ना? नैना इज नॉट माई क्लाइंट। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे। इतनी कोशिशों के बाद भी लग रहा है जैसे मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डोंट वरी अजान, तुम फिक्र नहीं करो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मगर वो पब्लिशर तो बेचारा खामखा पैसा जा रहा है। वैसे अभी इतनी शातिर हो सकती है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस बात का। लेकिन कुछ भी करके हमें लियाकत साहब को बाहर तो निकालना पड़ेगा। यार तुम फिक्र नहीं करो अजान, मैं समझता हूँ एक अच्छा वकील इस केस की धज्जियां उड़ा देगा। आप देखें, अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज किसी और टेबल पर जाकर बैठ सकती हैं। अजान, मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको ढूंढते यहाँ आई हूँ कि मेरी मॉम की बहुत सख्त तबीयत खराब है। तो आप ये नहीं जानती कि अजान डॉक्टर नहीं है? अजान, मॉम ने इन तमाम बातों का बहुत गहरा असर लिया है। क्या यह भी आपकी कोई नई चाल है? नहीं, आई स्वेयर ये कोई चाल नहीं है। आप आकर मॉम की हालत देखें, आप फिर खुद फैसला करिएगा। देखें, अभी इस वक्त तो हम लोग अपने मामला में बहुत उलझे हुए हैं, प्लीज। लेकिन फुर्सत मिलते ही आइएगा जरूर। आप आकर देखिएगा, इस बार मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। ओके प्लीज। आ गए आप? बड़ी देर लगा दी। हाँ यार, कुछ काम की परेशानी है। काम की परेशानी तो पापा ने दूर कर दी थी ना? हाँ, काम इतना बढ़ गया है कि अब तो संभालना मुश्किल हो रहा है। काम बढ़ गया है या मुलाकातें बढ़ गई हैं? हाँ ऑफ कोर्स, कभी कोई क्लाइंट कभी कोई क्लाइंट। तो कभी नैना के साथ, है ना? नैना इज नॉट माई क्लाइंट। तो मैं कब कह रही हूँ कि वो आपकी क्लाइंट है? तो फिर हर बात में नैना का तस्करा क्यों? आपकी खुशी में, क्योंकि सब क्लाइंट्स के बाद आप नैना के साथ ही तो लंच करते हैं। तुम बाज नहीं आओगे अपनी तानेबाजियों से? और आप बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। प्लीज अजान, वो मेरी सहेली है। तो फिर अपनी सहेली से कह दो कि मुझसे ना मिले। उस पर तो मेरा जोर नहीं चलता, लेकिन आप तो मेरे अपने हैं ना। आप पर हुक्म नहीं चलाऊंगी तो किस पर चलाऊंगी? हुक्म जरूर चलाओ, लेकिन इल्जाम मत लगाओ। गॉट इट? यस सर। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। अच्छा जनाबे आलिया, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? किस बारे में? क्या यार, मेरे बारे में? ओह, मैं समझी तुम अजान की बात कर रहे हो। अजान? तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे ये बता दो कि अजान साहब कौन है, क्या करते हैं और किधर रहते हैं? अजान बिजनेसमैन है और अभी का हस्बैंड है। क्या? एबी का हस्बैंड? तुम्हें क्या हुआ? तुम कितना उछल रहे हो? नैना, शेम ऑन यू। वो तुम्हारी फ्रेंड का हस्बैंड है और इस बात का एबी को पता है क्या? और फिर भी तुम अजान के पीछे पड़ी हुई हो। वो मुझे अच्छा लगता है। माय गॉड। और अजान, वो सीरियस है तुम्हारे साथ? वाह, वो तुम्हारे साथ सीरियस भी नहीं। वो तुम्हें लिफ्ट नहीं करवा रहा और तुम ओके।
देखो, मैं मानता हूं कि मैंने हमेशा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ज्यादती की है। बदकिस्मती से मैं कभी भी अच्छी औलाद, अच्छा शौहर और अच्छा बाप नहीं बन सका। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता,